प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों में विशेष भागीदारी को और मजबूत करने का संकल्प व्यक्त किया है। दोनों नेताओं ने फारस खाड़ी क्षेत्र और लीबिया के घटनाक्रमों सहित कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री मोदी और श्री पुतिन ने महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध में रूस की विजय की 75वीं वर्षगांठ पर मॉस्को में होने वाले समारोह और सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स तथा शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को नववर्ष की भी बधाई दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विपक्ष के प्रस्ताव से पाकिस्तान निश्चित रूप से खुश हुआ होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस कानून ने अल्पसंख्यकों के साथ पाकिस्तान के बर्बरतापूर्ण व्यवहार को उजागर करने का अवसर दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों ने आज प्रस्ताव पारित कर नागरिकता संशोधन कानून वापस लेने तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की प्रक्रिया रोकने की मांग की। विपक्ष की कड़ी आलोचना करते हुए श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बैठक से दूरी बनाए रखी। इससे विपक्ष की एकता का पर्दाफाश हो गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध विपक्ष के विरोध प्रदर्शन की कड़ी आलोचना करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि संसद ने 2 दिन तक गहन चर्चा के बाद इस कानून को पारित किया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष के दोहरे मानदंड को दर्शाता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में फीस से संबंधित मुद्दे को छात्र और शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की बातचीत के बाद सुलझा लिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेएनयू के छात्रों के प्रतिनिधियों से मिलने के बाद इस मामले पर गौर करने का आश्वासन दिया था और एक उच्चाधिकार समिति गठित की थी। उच्चाधिकार समिति का गठन जेएनयू में सभी पक्षों से बातचीत के जरिए सामान्य कामकाज की स्थिति बहाल करने और विवादित मुद्दों के समाधान के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को सलाह देने के लिए किया गया था। कई दौर की बातचीत के बाद जेएनयू ने एक बयान जारी किया है कि छात्रों से सेवा और उपयोगिता शुल्क का वहन न करने को कहा जा रहा है। इसलिए अब जेएनयू फीस वृद्धि मामले का समाधान हो गया है, क्योंकि छात्रों की यही मुख्य मांग थी। शीतकालीन अध्ययन सत्र के लिए वहां अब तक 5000 से अधिक छात्र पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और श्री निशंक ने छात्रों से बार बार अपना आंदोलन वापस करने की अपील की है, क्योंकि उनकी प्रमुख मांग पूरी हो गई है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में आज से शीतकालीन सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। कुलपति एम जगदीश कुमार ने कहा कि 50% विद्यार्थियों ने अपने अपने छात्रावास की बकाया फीस का भुगतान कर आगामी परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया। उन्होंने अभी तक परीक्षा के लिए पंजीकरण न कराने वाले छात्रों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की, ताकि वे अपने एक शैक्षणिक वर्ष के नुकसान से बच सकें। उचित व्यापार संबंधी नियामक संस्था भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने पसंदीदा विक्रेताओं को बड़ी छूट देने और उनके साथ साठगांठ रखने समेत अन्य व्यापारिक गड़बड़ियों के आरोप में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और अमेजन के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली व्यापार महासंघ की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि स्मार्टफोन या मोबाइल फोन ब्रांडों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या पसंदीदा विक्रेताओं कंपनियों के बीच विशेष इंतजाम और कथित साठगांठ की शिकायत की जांच जरूरी है। उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मानकों के उल्लंघन के मामले में अमरीकी कंपनी जेपी मॉर्गन की भारतीय परिसंपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। जेपी मॉर्गन पर बंद पड़े आम्रपाली समूह के साथ मिलकर आवास खरीदारों के धन की हेराफेरी करने का आरोप है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कर्नाटक सरकार से राज्य में आदिवासियों को सरकारी लाभ पहुंचाने के लिए विशेष प्रावधान करने को कहा है। रायचूर जिले में आज एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्री कुलस्ते ने कहा कि राज्य सरकार को जनजातीय समुदाय की गणना करानी चाहिए और उन तक केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए उपयुक्त उपाय करने चाहिए। उत्तर भारत में विशेषकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और चंडीगढ़ में आज लोहड़ी का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल मुंबई में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा।